अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। आज हम प्रोग्राम चलते चलते रिकॉर्ड कर रहे हैं अनारकली बाज़ार से और आवाम से हम बात करेंगे इसराइल की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ थी फ़लस्तीन पर, उसके ख़िलाफ़ जो है हमास ने इसराइल पर जो है हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में सैकड़ों जो इसराइल के शहरी हैं, जिसमें फ़ौजी जर्नल, फ़ौजी उनके आला जो अहदेदारान थे, आला अफसरान थे और इसके साथ साथ पुलिस समेत इसराइल शहरी जो हैं 700 से ज़ायद जो है वो हलाक भी हो चुके हैं। इसके बाद जो है इसराइल ने भी फ़लस्तीन पर हमला किया है। गज़ा के मुकाम पर जो है मस्जिद समेत जो है कई कसीरुल मंजिल जो इमारतें हैं फ़लस्तीन की, वो इस वक्त जो है ज़मीन बोस हो चुकी हैं। इसराइल के हमलों पर जो है फ़लस्तीन की 400 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करेंगे। इस वाना कर दिया है, आएँ और आवाम से जानते हैं कि इसमें मुस्लिम ममालिक का क्या किरदार होना चाहिए है, पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए है, फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती किस तरह से करनी है। आएँ आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसराइल के ख़िलाफ़ जो है खुल के हमास ने एक हमला कर दिया है। इसराइल के बेशतर दर्जनों लोग जो हैं, सैकड़ों लोग जो हैं इस वक्त हलाक हो चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखो जी, उन्होंने जो जहाद किया ना वो बहुत अच्छा किया है। जहाद मुसलमान में फ़र्ज़ है। और ये तो हम लोगों को सोचने नहीं देखा, वो वाहिद बंदा है जिसने हमला किया और उतना है, और वो माशाल्लाह उसने बड़ा ठीक ठाक दफ़ा हमला किया, उनको नाक के चने चुपवा दिया। सिर्फ वाहिद एक ईरान है जो उनकी हेल्प करो, जिसने वाज़ेह अल्फाज में कहा जी हम आपके साथ हैं। इसराइल ने धमकी भी लगाई है, वो उस धमकी में नहीं आया। और ये बाकी हमारा जो मुल्क है वो तो खैर अपने, हम तो अपने क्राइसिस में डूबे में, हम किसी को क्या कहें। बहरहाल इस अब जो दिन है ना, जो वक्त है कि मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर जहाद करना चाहिए। बल्कि यहाँ से भी लोग जाएँ जो जहाद करें जाके और इसराइल के साथ जंग लड़ें। ये समझें एक सदका जारी है। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक उनको फ़तह नसीब फरमाए। जितना उन पर जुल्म ये करते रहे इसराइल वाले फ़लस्तीन पे, अल्लाह ने उनकी मदद की और अल्लाह पाक आके उनकी मदद करे, उनको शुरू करे और इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा दे। इस वक्त मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए है? इस वक्त दुनिया देख रही है, मुस्लिम ममालिक क्या किरदार अदा करेंगे? फ़लस्तीन के इस होने वाले मज़ालिम पे हम बयानात तो देते हैं, इज़हार यकजहती भी करते हैं, इस जंग के हवाले से भी इज़हार यकजहती पाकिस्तान दीगर ममालिक ने किया है, मगर मुस्लिम ममालिक को और बिलखुसूस पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस जंग के हवाले से? देखें जी, मदद तो हम उनकी कर नहीं सकते ना, फाइनेंशियल तौर पे हम तो खुद बेकार ही हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, हमारे जो डॉक्टर लोग हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ वो उधर जाएँ, जो ज़ख्मी हैं उनकी इयादत करें, वो हम कर सकते हैं। ये हमारे बस में है, उनका इलाज किया जाए। इलाज किया जाए। बाकी माली इमदाद तो हम तो खुद, हमारा पैकेट ना चुदा, हमारा जो हिसाब कब था वो ये कहता था हम क्या किसी से पैसे नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते। हाँ, हमारे जो डॉक्टर हैं पैरामेडिक साहब वो जाएँ, वो उनकी जो ज़ख्मी हैं उनकी इलाज करें, ये हम कर सकते हैं उनके लिए। और हमने बाकी जो मुसलमान, मेरी अपील है, जो मुसलमान अमीर है, सऊदी है, और भी जो चीज़ें हैं, ईरान बड़ी मदद कर रहा है उनकी, असला भी मदद कर रहा है, वैसे भी मदद कर रहा है उनकी, तो उनकी मदद करनी चाहिए उनको। तो ये सदका जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसराइल पर जो है हमास ने बड़ा भरपूर हमला किया है और उनके 8 शहर जो हैं इस वक्त हालत जंग में हैं। इस पर क्या कहेंगे? इसमें यह कहेंगे कि हमास ने बहुत बेहतर किया है, उसने जो किया बहुत बेहतर किया, बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक को भी चाहिए उनका साथ देना। उस तरह का इसराइल ने जो उदम मचा रखा था, जो तबाही मचाए रखी है फ़लस्तीन के साथ, इसने क्या किया है? अब इसकी बारी है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, अब इसकी बारी है। ये यहूदी है, इसको अल्लाह ऐसा नस्तो नाबूद करेगा कि जिसकी कोई नहीं। हमास जिंदाबाद, हम हमास के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम खुश हैं। इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है और अल्लाह की तरफ से इनको जलीलो ख्वार होना पड़ेगा। ये जहाद का दौर है और जहाद इस वक्त वो करके अल्लाह अकबर का नारा लगा के चढ़ दौड़े हैं, तो आपको नहीं लगता कि बाकी मुस्लिम ममालिक को भी साथ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, इस्लामी ममालिक को साथ देना चाहिए। क्योंकि देखें ना, वो गैर मुस्लिम में बात हो, अमेरिका भी आगे होता है, दूसरे भी आगे होते हैं, तो हम मुसलमानों को क्यों? सऊदी अरब को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए, सबको चाहिए इस बात का पूरा हमास का साथ दें और पूरा हम आपकी हमायत करें। अमेरिका तो खुल के सामने आ गया, उसने कहा हम इसराइल के साथ हैं और जो इसराइल के खिलाफ इस हमले का साथ देगा दुनिया देख रही है, हम उससे भी निपटेंगे।
और उसने तो बेरा भी जो है रवाना कर दिया इसराइल की मदद के लिए। हाँ, बाकी बात ये है, अमेरिका क्या, अमेरिका से ऊपर भी ताकतवर बैठा हुआ है। ये बेड़ा बेड़ा जो मर्जी भेज दे, एक इससे भी ताकतवर है। ये दुनिया में ताकतवर है, अमेरिका में ताकतवर है ना, वो सारी दुनिया में ताकतवर है। वो इसके साथ जो होगा, अमेरिका के साथ, इसके साथ, वो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी रखे और मेरी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़लस्तीन पर इतनी देर से इसराइल मुजालिम कर रहा था, उसके जवाब में हमास ने एक भरपूर हमला किया है इसराइल पर और उनको इस वक्त बुखलाहट का शिकार कर दिया है। 8 शहर हालत जंग में है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है, इसराइल को नस्तनबूद करेंगे इंशाल्लाह और इस्लाम का साथ देंगे। और बहुत अच्छी बात है कि हमास ने हमला किया है, मुसलमान ममालिक को साथ देना भी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने जुल्म सितम किया तो अक़वाम मुत्तहिदा में कोई इसकी बात नहीं की गई और आज हंगामी इजलास तलब हो रहे हैं, अरब मुल्क को दबाव कर रहे हैं दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान का साथ देंगे हम, पाकिस्तान भी साथ देगा फ़लस्तीन का, और इंशाल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा इसराइल से। फ़लस्तीन आज़ाद है, फ़लस्तीन पर जो मजालिम इसराइल करते थे उसका जवाब आप क्या समझते हैं? और बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, वो हासिल हो सके? होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मेरा ये रज़ाती राय है कि उसके जंग में मुसलमानों की फतह होना चाहिए। क़िबला अव्वल हम हासिल करेंगे इंशाल्लाह, तो क़िबला अव्वल है, उसको हासिल करना मुसलमान का हक़ भी है। मुस्लिम ममालिक को क्या किरदार अदा करना चाहिए इस मोड़ पर? इस बार सिर्फ जंग ही हो सकती है, इस पर मुज़ाकरात अब नहीं हो सकता क्योंकि मुज़ाकरात का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। बहुत देर से जुल्म सितम सह रहा है फ़लस्तीन, अब मुज़ाकरात का वक्त नहीं है। मुज़ाकरात का वक्त नहीं है। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमास ने इसराइल पर भरपूर हमला किया है और उनके 700 से ज़ायद जो है लोग हलाक हो चुके हैं। उसके बाद गज़ा में इस वक्त बमबारी जारी है। आप इस पर क्या समझते हैं? मुस्लिम ममालिक को क्या किरदार अदा करना चाहिए? किस तरह से फ़लस्तीन और हमास का साथ देना चाहिए? सबसे पहले तो सर ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है दोनों तरफ से हो रही है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि जाग जाना चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, वो उनके साथ जो इसराइल के साथ था पीस एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे थे। वो तो उनको तस्लीम कर रहे हैं। हाँ, तस्लीम कर रहे थे। तो अब उन्हें देखना चाहिए कि वो उसके मुस्लिम ममालिक पे हमला कर रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए, बल्कि उनका बाइकआउट करना चाहिए इसराइल का। इसराइल के साथ जो आज हो रहा है, जो ये कार्रवाइयाँ फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ करते थे, ये उसका जवाब है। जी बिल्कुल जवाब है। और ये तो मुसलमान तो अल्लाह अकबर का जहाद का नारा लगा के चढ़ दौड़े। ये चढ़ दौड़ना चाहिए क्योंकि अपने राइट्स के लिए बंदे को मर जाना बेहतर है, क्योंकि अगर उनकी जान माल का अपना हिफाजत नहीं करेंगे तो वो आने वाले टाइम में कहाँ पे रहेंगे। वो छोटी सी जगह उनके लिए रहने के लिए, वो भी तंग कर दी उनके लिए रहने के लिए, तो उसके लिए वो लड़ रहे हैं और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमास ने हमला कर दिया है इसराइल पर और उनको इस वक्त परेशानी का शिकार कर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी ये कहते हैं कि इस वक्त ये तवील और मुश्किल जंग है। इस पर आवाम क्या सोचती है? जो हमास ने कदम उठाया, ये कैसा कदम है? ये हमास ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया। ये सारी ज़िंदगी इसराइल फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और उनको मार रहा है, उनके बच्चों को, औरतों को मार रहा है। ये लेकिन बहुत अच्छा किया इन्होंने, एक दफ़ा ही फैसला कर लिया कि इसको तबाह कर दिया जाए। ये फिर बाज आएगा, वरना इसने बाज नहीं आना इसराइल ने। सारी दुनिया जो यूरोप के यहूदी लोग हैं सब उसके साथ है और ये इसराइल के फ़लस्तीन के साथ कोई नहीं है। जब भी उसके ऊपर वो हमला करते हैं तो कोई नहीं बोलता। अब इन्होंने हमला किया तो शोर मचा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें उस वक्त खामोश नज़र आती हैं। आज जो सब सरगर्म हो गए हैं, इजलास भी बुला रहे हैं। आज ही इसीलिए बुला रहे हैं ना, अब उनको मुश्किल पड़ी हुई है, इसीलिए बुला रहे हैं वो इजलास। वो तो गलत है, किसी पे नहीं करना चाहिए ख़वातीन पे हमला, लेकिन जो उनके फ़ौजी हैं, ये जो उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि फ़लस्तीन पर जब इस तरह से मजालिम ढाते रहे, जब ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते रहे, उस वक्त कोई नहीं उस तरह से बोला। और अब जो इसराइल ने मुँह तोड़ जवाब दिया है तो उस वक्त जो है सबको शोर मचाना हाँ चाहिए। जी, ये जंट है सारे, ये यहूदियों के जंट हैं। ये उनसे माल लेते हैं, पैसे लेते हैं उनसे, चाहे ये पाकिस्तानी है चाहे बाहर के लोग हैं, ये पैसे लेते हैं उनसे। ये चुपके उनसे मिलते हैं, इसराइल जाते हैं, आते हैं, कहते हैं ये इमरान खान यहूदी है, फलाना यहूदी है, ढमकाना यहूदी है, लेकिन ये खुद मिलते हैं उनसे। मुस्लिम ममालिक को इस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए? मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि ये इकट्ठे हो जाएं इसके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, और अपना महाज बना लें, पक्के हो जाएं।
तो फिर और इसी होगा। तरह से बैतुल मुक़द्दस भी हम हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल कर सकेंगे, वरना इन्होंने हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रखना है। उसके खिलाफ खड़े हो जाएं और मैं कहता हूँ उनको मज़ा चखा दें, पता चले उनको कि ये मुसलमान भी कोई कौम है। अमेरिका तो खुल के सामने आ गया, इसराइल का उसने साथ भी दिया है। बहरी जो बेड़ा है वो भी रवाना कर दिया है। उसने कहा असले की फराहमी भी करेंगे और उसने कहा जो इसराइल के ख़िलाफ़ हमले में साथ देगा हम उससे निपटेंगे। तो इस वक्त फ़लस्तीन को मुस्लिम ममालिक जो है वो तनहा ना छोड़े। नहीं, ये जो इसराइल है ना, अमेरिका का बच्चा है वो। या अमेरिका इसराइल का बच्चा है? नहीं नहीं नहीं, इसराइल अमेरिका का बच्चा है। वो जो होगा वो ही करेगा उसके लिए, वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगा, वो उसके लिए सारा कुछ करेगा। हमारे इधर वो जंग हुई थी, 7वां बैरी बेरा आ रहा है, 7वां बैरी बेरा आज तक नहीं आया। उधर पहुंच जाएगा, हमारे इधर नहीं आएगा, क्योंकि जो यहूदी है ना, यहूदी वो एक दूसरे के साथी हैं, हमारे साथी नहीं मुसलमानों के। जितने भी ये यहूदी हैं ये उनके साथ देंगे, हमारा नहीं देंगे कभी, ना फ़लस्तीन का देंगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए इकट्ठा हो जाए इनके खिलाफ और भरपूर इनके ऊपर हमला करें, इनको पता चले कि मुसलमान भी कोई कौम है। इस वक्त जो हमास ने किरदार अदा किया है, सैकड़ों के करीब जो लोग हैं वो इनके इस वक्त कब्ज़े में हैं। गज़ा में बमबारी जारी है। फ़लस्तीन के 700 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। इसराइल के 700 से ज़ायद लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। फ़लस्तीन के भी 400 के करीब जो है लोग शहीद हुए हैं। मुस्लिम मुल्क जो हैं इस वक्त खामोश नज़र आ रहे हैं, कुछ सिर्फ इजहार यकजहती करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईरान खुल के सामने आए। बस ऐसे ही है, मुसलमान भी कई ममालिक जो है ना वो फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहे, अंदर से ऊपर ऊपर से कह रहे हैं लेकिन अंदर से साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए कि उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो, इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ भी जंट है, यहूदियों की जंट है, वो खड़े नहीं होने देते। पाकिस्तान न्यूट्रल पावर है। कोई पावर शावर नहीं है। ये ईद पे चलाने वाला बम इन्होंने बना लिया, जब रात को चलाएंगे ये। इनके पास अगर कोई ताकत होती ना तो ये बड़ा कुछ कर सकते थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। रोज़ाना इंडिया तरिए लगाता है, फलान कर देंगे, ढमकान कर देंगे, ये क्या कर रहे हैं? ये डरे हुए हैं सारे, इनके पास इतना साफ किताब नहीं है जो ये कुछ कर सकें। आए जी और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसराइल फ़लस्तीन पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करता रहा। आज हमास ने इसराइल पर हमला किया है और वो इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। क्या कहेंगे इस पर? जी हम तो सब आप सारी दुनिया जानती है कि 70 सालों से फ़लस्तीन के साथ और क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पे हमले करता ही जा रहा है फ़लस्तीन इसराइल। तो अभी फ़लस्तीन या हमास वालों ने उन्हें जवाबी कार्रवाई में अगर हमला किया है तो वो उनके लिए बेहतर ही है कि ताकि ये आपस में या तो वो पहले हमला ना करते, इतनी देर से वो हमला करते जा रहे हैं, वो किसी के कहने पे रुक ही नहीं रहे। तो ना ही आलमी बात मानते हैं, ना किसी की, इसराइल अपनी ही मर्ज़ी करता है। तो अब अगर अभी फ़लस्तीन ने हमला किया है तो अभी बराबर का काम चल रहा है। फ़लस्तीन भी हमला कर रहा है और इसराइल भी कर रहा है। इसराइल भी बहुत ज़्यादा हमला कर रहा है। आपने खबरें हर चीज़ में आ रहा है कि फ़लस्तीन और इसराइल की बहुत ज़्यादा बमबारी है और मेरे ख्याल है कि अमेरिका से भी, वहाँ से भी वो आ रहे हैं। अमेरिका ने तो जो है ख़ुद से इमदाद का ऐलान भी कर दिया है और बहरी जो बेड़ा है वो भी इसराइल की मदद के लिए भेजा है और उसने खुल के सामने आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी ममालिक हैं उनके साथ, इसराइल के साथ खड़े हैं और उनके साथ जो है फ़ौजी भी दे रहे हैं और बाकी भी बारूदी सामान भी दे रहे हैं, उनके साथ सारे खड़े हैं। और मुसलमान जो फ़लस्तीन है इसके साथ ज़हरी मुसलमान मुल्क भी खड़े होने चाहिए और हमारी सबकी दुआएं हैं कि हम भी इंशाल्लाह उन मुजाहिदीन के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। वो मुजाहिदीन जहाद का नारा लगा के इस वक्त हमला कर चुके हैं। मुस्लिम ममालिक को हमास का, फ़लस्तीन का किस तरह से साथ देना चाहिए? जी, बाकी दूसरे ममालिक को फ़ौज के ज़रिए साथ देना चाहिए। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज है और भी मुसलमान मुल्कों की फ़ौज है, फ़ौज के ज़रिए ही उनको जवाब देना चाहिए ताकि या वो रुक जाएं, ख़त्म कर दें, तो या फिर मुसलमान इंशाल्लाह फ़तह हासिल होगी मुसलमान को। मुसलमानों को इस फतह में एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुसलमान जिस तरह वो हिंदू मुल्क सारे इकट्ठे हो सकते हैं, इसराइल, अमेरिका सारे एक दूसरे का, देखो भी इंडिया ने भी ऐलान कर दिया है वहाँ हमायत का, तो सारे कर रहे हैं। तो मुसलमान मुल्कों भी इकट्ठा होना चाहिए, सारों को एक जगह होकर बात करनी चाहिए। बैतुल मुक़द्दस हमें इसी तरह ही हासिल कर सकें। जी, बैतुल मुक़द्दस इसी तरह ही हासिल होगा क्योंकि उनके कब्ज़े में
और एक नहीं दर्जनों उन्होंने मस्जिदें शहीद कर दी हैं, और ख़ास तौर पे मस्जिदों को ही निशाना बना रहे हैं। वो जिधर जिधर देखें मस्जिदें ही वो शहीद कर रहे हैं। मुसलमानों के घर जो है अल्लाह के घर बनाए वो ही शहीद। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल पर इस वक्त हमास ने हमला किया है, इस हमले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, ये बड़ी अच्छी कदम है इनका, और ये काफ़ी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। अभी ये जो मुसलमान ममालिक हैं उनको भी उनका साथ देना चाहिए, इसराइल को नीज़ से नबूद करना चाहिए। ये तो बड़े अरसे से ये हो रहा था कि ये मुसलमानों को मार रहे थे, बस्तियाँ बना रहे थे। तो ये अगर इन्होंने लिया है, कदम उठाया है, तो कदम के साथ कदम मिलाना चाहिए। जो जितने भी मुसलमान ममालिक हैं इनको चाहिए कि उनका साथ दें, उनको कोई असला दे दें, असला नहीं तो उनकी वैसी माली इमदाद करें। सऊदी अरब कर सकता है, बड़े ममालिक कर सकते हैं। हुकाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि उनके साथ मिल के जो उनसे वो कदम उठाएँ। आप क्या समझते हैं, अमेरिका खुल के सामने आ गया इसराइल की हमायत में और उन्होंने मदद करने का भी ऐलान किया है। मुस्लिम ममालिक को पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इनको किस तरह से साथ देना चाहिए फ़लस्तीन का और इस जंग में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए? नहीं, साथ तो नहीं देंगे मुसलमान ममालिक, वैसे वो अमेरिका और इसराइल के वो नीचे हैं, तो वो ये वैसे चुप छुपा के कुछ करें तो करें। वो ये करेंगे कोशिश, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ममालिक तो करेगा, कदम उठाएगा। तो ये जो उनसे अमेरिका और इसराइल, तो ज़ाहिर बात है दोनों भाई भाई हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम मुसलमान कौन कौन से भाई भाई हैं, तो वो अभी पता चलेगा। अभी ये कोई ये थोड़ी है कल ख़त्म हो जाएगी, अभी ये टाइम लगेगा, इसको काफ़ी लंबा अरसा चलेगी ये। इसराइल वज़ीर आज़म ने भी कह दिया ये जंग तवील भी हो सकती है और मुश्किल भी है। जी बिल्कुल, तवील है और मुश्किल भी है। एटमी पावर जो उनसे दूसरे ममालिक हैं वो अगर हिस्सा लेंगे तो फिर वो ज़्यादा तवील हो जाएगी। पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान का बिल्कुल किरदार अदा करना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए, कोई बयान देने चाहिए कि भी हम आपके साथ हैं। ये काफ़ी अरसे से ये मामला हो रहा था कि रोज़ कोई ना कोई मुसलमान मारते थे ये लोग, तो अभी वो खुल के आना चाहिए। लेकिन वो आ क्यों नहीं रहे ये नहीं पता, ये अब सियासतदान ही बता सकते हैं। अवाम क्या सोचती है फ़लस्तीन भाइयों का और हमास का किस तरह से साथ देना चाहिए? जी, हमें तो साथ हमने तो पीछे से साथ देंगे इनका, लेकिन वो जो गवर्नमेंट लेवल पे है वो गवर्नमेंट लेवल पे है, आम बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो महंगाई से इतना पिसा हुआ है कि वो दूसरी चीज़ें सोच ही नहीं सकती। आए जी और लोगों से बात करते हैं और इसराइल पर जो हमास ने हमला किया है उस पर अवाम क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़लस्तीन पर सैकड़ों हमले किए इसराइल ने और मुजालिम ढाता रहा, दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करता रहा। आज हमास ने हमला किया है इसराइल पर, आप इस हमले को किस तरह से देखते हैं जिसने उसको बुखलाहट का शिकार कर दिया? सर बात ये है कि इन्होंने परेशान किया हुआ था हमारे फ़लस्तीनी को, उन्होंने बमबारी करके क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। आज वो अब जवाब दे रहे हैं हमारे फ़लस्तीनी भाई, हमारे मुसलमान भाई जो बेचारे कलमा पढ़ के और हमारे भाई अल्लाह अकबर का नारा लगा के ये भाग दौड़ कर रहे हैं। अब उनके ऊपर हमला कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। अब वो पागल हुए हैं, अब वो बुखला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं। अब अमेरिका साहब उन्हें कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, वो किस एंगल से इनका साथ देंगे? भाई हमारा तो किसी ने साथ नहीं दिया। आज जो इसराइलों के ऊपर हमला हुआ है तो बाकी जो मुल्कान है वो पागल हुए हैं, वो बुखलाए हुए हैं कि हम इनका साथ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुसलमान भाई हैं जो फ़लस्तीनी, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो वहाँ रहती हैं, जो बेचारी बर्बाद कर दिया, उनके घरों को तबाह कर दिया, वो रोड पे निकल रही हैं अल्लाह अकबर का नारा लगा के। आज वो अगर अपने लिए खड़े हुए हैं तो कौम को चाहिए, कौम किधर है, किधर पागल हुई हुई है, किधर खजल ख्वार हो रही है, अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। भाई आप देखें कि हमारा वो मुल्क है, फ़लस्तीनी हमारा मुल्क है, हमारे भाई रहते हैं वहाँ पे। हमारे कौन से भाई? हमारे कलमा भाई वहाँ रहते हैं, उनको चाहिए कि उनका साथ दें। हमारे किधर गए? सऊदी अरब किधर गया? ठीक है, हमारा पाकिस्तान किधर गया? कोई उनका साथ देने के लिए नहीं है, कोई उनका वली वारस नहीं है यार। सिर्फ बयान दे रहे हैं हम। ओ भाई ये बयानों तक ही हैं इस मुल्क में भी, इस पाकिस्तानी मुल्क में भी अभी तक बयान ही चल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो कुछ नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई इस मुल्क का। और हमारे वो भाई बेचारे, उनके मुल्क को उन्होंने बर्बाद कर दिया, इसराइल ने बर्बाद सत्यानाश कर दिया। आज वो अपने मुकाबला करने के लिए उनके मुल्कों पर इसराइलों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, उनके बमबारी उनके ऊपर हो रही है। आज वो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटलों में हमला ना किया जाए। है तो वो किधर थे? वो इंसान नहीं थे? उनके जो 5000 3000 बंदे मरे हैं वो क्या मुसलमान इंसान नहीं है? चलो हम मुसलमान नहीं कहते, क्या वो इंसान नहीं है?
वो भी इंसान है। जानवर को अल्लाह ताला ने कहा है कि जीने का हक है, वो तो इंसान है, अशरफ मखलूक़ात हैं यार, उनको तो आप जीने दो। तब आज वो अपने मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं, अपना डिफेंस करने के लिए खड़े हुए हैं। तो क्या नाम है, सऊदी अरब, इमरान खान, सॉरी क्या नाम है उनका, अमेरिका, वो कहता है कि मैं उनके साथ हूँ। भाई नहीं, ना हमारे बेचारे फ़लस्तीनियों का कोई नाम आ रहा है, बस खबरें चल रही हैं, यही न्यूज़ चल रही है। हमारा बैतुल मुक़द्दस सबसे अफजल जो उनके कब्ज़े में है, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। आज वो अपने मुस्तहिक खड़े हुए फैसला करने के लिए कौम को चाहिए कि उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, उनके साथ इंसाफ करें। ये ना करें कि उनको लावारिसों की तरह छोड़ दें। आज हम किसी को छोड़ेंगे ना, कल को कोई हमें छोड़ देगा। हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि एक होकर बाहर निकलें, उनका साथ दें। उनका साथ देंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। गैब से मदद आ रही है उनके लिए। भाई जो बेचारे इतने अरसे से मर रहे थे, मिट रहे थे, उनकी हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही थी, आज अल्लाह ताला ने इंसाफ किया है। आज कुछ वो खड़े हुए हैं, ठीक है, आज वो अपने डिफेंस कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनका साथ दें। तो यहूदियों को खुल के साथ भाई दे वो तो शुरू से देते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे नबी पाक ने कहा है कि भाई जो गैर मुस्लिम हैं, जो काफिर हैं, वो मुसलमानों के दोस्त नहीं हैं, उनसे दोस्ती करना जायज़ नहीं है, लेकिन ये फिर भी उनसे दोस्ती रखते हैं। ये गलत है। मैं तो अभी भी कहूँगा ये गलत है। फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए, कौम को चाहिए कि आज हम उनका साथ देंगे, कल को हमारा कोई साथ देगा। इन हुक्मरानों को और मुस्लिम तमाम ममालिक को एक साथ हो के फ़लस्तीन का साथ दे के इसराइल पर हमले को भरपूर जो है बनाना चाहिए। भाई हम तो कहते हैं कि इनको हमला हो रहा है ना, तो इनको किसी रुख पे लेके आया जाए, ठीक है, इनको किसी रुख पे ला के छोड़ा जाए, इनको पता लगा जाए, इनको इबरत का निशान बनाया जाए। इनको पता हो कि यार हमने एक मुसलमान कंट्री को छेड़ा था, हमने एक मुसलमान कंट्री को छेड़ा था, मुसलमान भाइयों ने सबने मिल के इनका साथ दिया, तो इन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये दूसरी जो कौमें हैं ना, उनको ये इबरत का निशान बना के पेश किया जाए, उनको बताया जाए कि भाई ये हमारी कौम है और ये तुम्हारी कौम है, वो हमारी कौम से पंगा लोगे तो हमारी कौम का ये हाल होगा। तब इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा ना, जो बाकी जो यहूदी मुल्क हैं, जो कुफार मुल्क हैं, इनको नसीहत होगी, ये हमसे पंगा लेने के लिए 1000 बार सोचेंगे। इनको वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है। इस वक्त तमाम लोग यही बात कर रहे हैं, आपने लोगों की राय भी सुनी है। वो ये समझते हैं कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इस वक्त फ़लस्तीन का, हमास का साथ देना चाहिए, जो कि साथ देंगे और तमाम दुनिया को, कफ़ार दुनिया को, यहूद दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब आप खड़े होंगे या उन पर हमला करेंगे तो तमाम मुसलमान ममालिक एक नारे के नीचे, एक अल्लाह अकबर और एक कलमे के नीचे जो है मुत्तहिद हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।